नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिक मैथ पर। आज हम चर्चा करेंगे भाज्यता के नियम। पहली बात, भाज्यता के नियमों की जरूरत कहाँ पड़ती है। तो जैसे कोई संख्या होती है उसको देखते ही पता लगाना कि इसमें किस किस संख्या का भाग जाएगा। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, 26, 26, यदि इसमें किस किस संख्या का भाग जाएगा तो आपको पता चल रहा है कि इसमें 2 का भाग जाएगा और भाग जाएगा किसका, 13 का। लेकिन मैं संख्या लिख दूं यहाँ पे जैसे 24, तो इसमें किस किस संख्या का भाग जाएगा। यदि आपको पता है, भाज्यता के नियमों की जानकारी है, तो आप बता सकते हो इसमें 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11, 12 का जाएगा, उसके बाद 24 का खुद का जाएगा और 1 का जाएगा ही जाएगा। सभी संख्याओं में 1 का भाग जाता है। तो ये चीज देखते ही पता लगे कि इसमें किस किस का भाग जा रहा है, इसके लिए हमें भाज्यता के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। और संख्याओं को जब काटते हैं तो भाज्यता के नियम दिमाग में होने चाहिए। उसके लिए आप वीडियो पूरा देखें और ध्यान दें भाज्यता के नियम। जैसे मैं यहाँ शुरुआत करूं 2 से, किससे शुरुआत करें, 2 से, कि 2 से भाज्यता का नियम क्या होता है। तो 2 से भाज्यता का नियम, जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से यदि कोई इकाई का अंक है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, जैसे कोई भी संख्या हो, 246 लिखी है, इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन संख्या लिखी हो 547, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 7 है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। आगे हम देखें, जैसे कितनी बड़ी संख्या हो, 15, 7, इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक 3 है। सबसे पहली शर्त है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो। यदि मैं दूसरी भाषा में कहूं तो सभी सम संख्याएं 2 से पूरी पूरी बार विभाजित होती हैं। सभी सम संख्याएं 2 से पूरी पूरी बार विभाजित होती हैं। आगे हम चर्चा करें, जैसे 2 के बाद देखें 4 को, किसको देखें, 4 को, कि 4 से भाज्यता का नियम क्या होता है। तो 4 से भाज्यता का नियम की ये चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इकाई और धाई, इकाई और धाई 2 अंकों को, इन 2 अंकों को ध्यान से देखेंगे कि इन अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई भी संख्या आप लिख सकते हो, जैसे इसकी बात करें 54,784, इसमें अंतिम 2 अंक जो हैं वो 84 लिखा हुआ है, 84 है, तो 84 में 4 का भाग जाता है कितनी बार, 21 बार, पूरा पूरा जाता है। तो इस पूरी संख्या में इसके पीछे चाहे कितनी बड़ी संख्या लिखी हो उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसी प्रकार 2 का, 4 का और फिर इसी प्रकार 8 का भी होता है। 8 का होता है क्या, इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 अंक देखते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 में इकाई का अंक देखते हैं, 4 में इकाई और दहाई देखते हैं और 8 में इकाई, दहाई और सैकड़ा देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा देखें, जैसे मैं बात करूं 864, और इधर कितनी भी बड़ी संख्या हो, इधर कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको 3 अंक अंतिम वाले देखने हैं। यदि इनमें 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया। सर बीच वालों को कैसे छोड़ रहे हो, छोड़ नहीं रहे, अभी चर्चा करेंगे हम। जैसे 2 के बाद मैं चर्चा करूं 3 की, किसकी चर्चा करें, 3 की। तो 3 में आप देखोगे, पाओगे कि थोड़ा थोड़ा सा अलग है इनसे। इसमें इकाई का अंक देख रहे थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा देख रहे थे, इनमें सारे अंक देखेंगे। क्या होता है 3 का, जैसे मैं चर्चा करूं कि क्या 1, 2, 3, इसमें 3 का भाग जाएगा, तो पता करना है 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, इनका टोटल करना है, 1 + 2 + 1 + 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 में 3 का भाग जाता है, यानी इस पूरी संख्या में
6 का भाग जाएगा। बात करें 3 के भाजिकता के नियम, तो अंकों के योगफल में यदि 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल हम देखते हैं 5, 4, 3, 6, 2, 1। क्या इस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा? तो हमें चेक करना है कि 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 3 12, 12 4 16, 16 और 5 21। इनमें 21 में 3 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यदि संख्या बड़ी आ जाए, जैसे यूं लिख दिया, अब ये संख्या है और पूछ लिया जाए क्या ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो आप इसका टोटल ना करके 3 के जो गुणनफल हैं उनको काटते जाएं। जैसे 3, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 6, 3, 4 और 2 6, 5 और 1 6, पूरे कट गए। मान कितना आ रहा है? 0। यानी ये पूरी संख्या किससे विभाजित थी? 3 से विभाजित थी। 3 का देखने के बाद आप चर्चा करें 9 की। किसकी? 9 की। तो 9 वाला भी 3 के जैसे ही है। जैसे क्या अंकों के योगफल में यदि 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं छोटी सी संख्या 63 में 9 का भाग जाता है, वैसे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? 6 + 3 कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। तो इसमें 63 में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आगे हम चर्चा करें जैसे 2, 4, 6 और 6, 2466। क्या इसमें 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा? तो आपको क्या करना है? 6 4 10, 16 17 18 टोटल किया मैंने इनका। 2 + 4 + 6 + 6 तो मान आया 18। 18 में यदि 9 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इस पूरी संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब आपके सामने 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया। अब चर्चा करते हैं 5 की। किसकी? 5 की। छोटी सी बात होती है इकाई का अंक। 5 में भाजिकता का नियम का है इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो। इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो। इसमें सिर्फ इकाई का अंक देखना होता है आपको कि इकाई का अंक कैसा है, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। जैसे मैं संख्या लिखूं यहाँ पे 525, तो ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि इस संख्या को आगे बढ़ा के मैंने कर दिया 52,540, यहाँ पे इकाई का अंक 0 है, यानी ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी के साथ कभी कभी पूछ लेता है 25 और 125 का। तो 25 के लिए आपको अंतिम 2 अंकों को देखना होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 4525, यदि अंतिम 2 अंकों में 25 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो इससे पहले चाहे कितने भी अंक हों उस संख्या में पूर्णतः 25 का भाग जाएगा। 125 के लिए आपको 3 अंक देखने होते हैं। 125 के लिए 3 अंक देखने होते हैं। जैसे आपके सामने संख्या लिखी हुई है ये वाली, इसको यदि देखा जाए ध्यान से तो अंतिम 3 अंकों में 125 का पूरा पूरा भाग जा रहा है या अंतिम 3 अंक 0 हों, पूरा पूरा भाग जा रहा है 250 में 125 का, तो इस पूरी संख्या में 125 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यहाँ पे आपने देखा 5 का, 25 का और 125 का। इसके आगे हम देखें तो 6 की बात करें। किसकी बात करें? 6 की बात करें तो 6 के अंदर छोटी सी बात है। 6 में क्या होता है? वे सभी सम संख्याएं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो, अर्थात जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाए, 2 और 3 दोनों का भाग जाए। जैसे 48, 48 में 2 का भाग जाता है क्योंकि ये 8 सम संख्या है, और 8 और 4 कितने हो गए? 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है। अर्थात 6 में ऐसी संख्या जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाए उसमें 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 48। या फिर आगे देखें तो
294, 294। सम संख्या है, बेशक सम संख्या है, यानी कि इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। और इसका देखिए 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 में 3 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब आपने देख लिया, जो बच रहा है वो जैसे छोटा सा एक 10 का और है, 10 का, जिसका इकाई का अंक 0 हो, इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, उस संख्या में पूर्णतया 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एक जो बच रहा है वो है 7 का, कितना, 7 का। 7 में यदि देखा जाए तो जैसे 343 लिखा है, कितना लिखा है, 343, 343। थोड़ा सा ध्यान दें, इकाई का अंक हटा दें, इकाई का अंक हटा दें, दुगुना करके घटा दें। तो इकाई का अंक हटाया, 3 हटाया, दुगुना किया 6 हो गया, फिर घटा दें, घटाएंगे कितना बचेगा, 8 और 2 28। यदि इस संख्या में भाग जा रहा है 7 का, तो इस पूरी संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे संख्या लिखूं 7203, 7203। इकाई का अंक हटा दें, 3 हटाया, दुगुना करके घटा दें, 3 का दुगुना कितना हो गया, 6, घटाया कितना बचा, 10 में से 4 1 7, 714। यहाँ आपको पता नहीं चल रहा होगा, यदि नहीं चल रहा तो फिर से वही प्रक्रिया दोहराएं। इकाई का अंक हटा दें, दुगुना करके घटा दें, 4 का दुगुना 4 दूनी 8, 9 10 11 3 और 6। अब पता चल रहा है कि 63 में 7 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में 63 का भाग जाएगा। यदि यहाँ भी नहीं पता चल रहा तो इकाई का अंक घटा दें, दुगुना करके घटा दें, 3 दूनी 6, नीचे क्या बच रहा है, शेष पर यदि 0 बचे या 7 का गुणज बचे तो वह संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित होगी, 7 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब अंत में एक और देखें 11 का, 11 से पूर्णतः विभाजित संख्याएं कौन कौन सी होती है, 11 से पूर्णतः विभाजित संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। 11 से जैसे मैं यहाँ पे संख्या लिखूं 5 4 3 2 1 3, ये संख्या देखते पता चलना चाहिए क्या ये पूर्णतः विभाजित है 11 से। इसके लिए आपको समस्थानों, मैं समस्थानों और विषम स्थानों की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ से मैं गिनती शुरू करूँ 1 2 3 4 5 6, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, तो विषम स्थान 1 3 5, सम स्थान 2 4 6 के योग करके अंतर करना है। यदि अंतर 0 या 11 का गुणज है तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो करके देखें, विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग करेंगे तो 3 और 2 5, 5 और 4 9, सम स्थानों का अंतर करेंगे 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 में से 9 गया, कितना बचा, 1 0 बचा, कितना बचा, 0। यानी ये संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी, 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब एग्जाम में जो सवाल आते हैं, जैसे एक सवाल और लिखूं मैं 4 6 6 4, क्या ये 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो देखें 6 और 4, देखो 2 4, 1 2 3 4, विषम स्थानों, सम स्थानों पर है 4 और 6, तो विषम स्थानों पर भी 4 और 6, तो यहाँ इसका टोटल हो गया 10, इसका टोटल हो गया 10, 10 और 10 का अंतर कितना, 0। यानी ये संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी, 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताएं, और इससे आगे के सवाल जो एग्जाम में आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगले वीडियो में देखें। धन्यवाद।